हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ASC स्टार्टर। डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है ये 8th क्लास के स्टूडेंट्स से रिलेटेड रहेगी। देखिए, इस वीडियो में मैं आपसे ग्रामर और जो लेटर और पैराग्राफ है ना, जो आपके सिलेबस में लिखे हैं टर्म फर्स्ट में, तो वो कुछ डिस्कस कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको सैम्पल पेपर में बहुत सी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। और सैम्पल पेपर की वीडियो आप देख लेना, ठीक है। आप जैसे लिखते हैं ना, अगर यूट्यूब पे सर्च करते हैं तो आप क्लास 8 सैम्पल पेपर, बाद में ASC स्टार्टर लिख दिया कीजिए ताकि आपको वीडियो मिल जाए। अब ये जो वीडियो मतलब पेपर से थोड़ा पहले बना रहा हूँ ताकि एक बार आप रिवाइज कर सकें, क्योंकि जो सैम्पल पेपर में दे रखे जरूरी नहीं ना वही आएंगे, ठीक है। तो इसलिए अब मैं आगे आपको समझा रहा हूँ। जैसे सिलेबस में हमारे एक लिखा हुआ है कि आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है प्रिंसिपल को। मैं दिखाता हूँ। देखिए, ये क्वेश्चन है कि आपको लेटर लिखना है प्रिंसिपल को अपने स्कूल के, कि उनसे परमिशन लेने के लिए कि सर मैं जो इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के ऊपर ना एक स्किट जो है ना वो प्रेजेंट करना चाहता हूँ। मतलब आप कुछ प्रदर्शन करके दिखाएंगे, इस प्रकार से बताएंगे जैसे कि बच्चों को ये समझ आ सके कि हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। अगर लाइफ में सक्सेस पानी है तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो जैसे यहाँ 2 लिखा, फिर द प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ सीनियर सेकेंडरी स्कूल लिखा दिल्ली, फिर सब्जेक्ट लिख दिया कि सीकिंग परमिशन टू प्रेजेंट अ स्किट, ठीक है। मतलब एक स्किट प्रेजेंट करने के लिए परमिशन चाहिए। आप चाहते हैं लिख भी सकते हैं किसके ऊपर है स्किट, अबाउट हार्ड वर्क, ठीक है। ये तो इतना भी सफिशिएंट है, लेकिन इसके नीचे अंडरलाइन कर देना, ठीक है। फिर सर मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट, मैं ये प्रार्थना करता हूँ मतलब कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ 8th A क्लास ऑफ ए स्कूल, मैं आपकी 8वीं कक्षा का स्टूडेंट हूँ आपके स्कूल में। आई वॉन्ट टू पेरेंट अ स्किट, मैं एक स्किट पेरेंट करना चाहता हूँ। किसके बारे में? अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क, किसके बारे में कि हार्ड वर्क कितना इम्पोर्टेंट है उसको लेकर, इन मॉर्निंग असेंबली में, ऑन लेबर डे पर। कब? लेबर डे पर, ठीक है। क्वेश्चन में से देख कर ही लिखा है सारा। फिर एज वी नो, देखो थोड़ा बड़ा करने के लिए मैंने यहाँ लाइन ऐड कर दी। अगर जैसे आपका पेपर अभी है, अगर आपको माइंड में रहे तो लिख देना, नहीं तो बाकी आप नीचे से लिख सकते हैं। नहीं तो पूरा लिखेंगे तो थोड़ा सा सही रहेगा, इतने वर्ड तो लिखने चाहिए। अगर आपको बनाने आती है तो आप अपनी मर्जी से भी कुछ भी लिख सकते हैं। एज वी नो विदाउट हार्ड वर्क नो वन कैन गेट सक्सेस, जैसे कि हम जानते हैं कि हार्ड वर्क के बिना कोई व्यक्ति सक्सेस नहीं पा सकता। एंड नो वर्क इज़ लेस इम्पॉर्टेंट, और एक और बात, कोई भी काम कम इम्पोर्टेंट नहीं होता। क्योंकि देखो लेबर डे है तो जो लेबर इतनी काम करती है, पब्लिक कई प्रकार के काम करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कम इम्पोर्टेंट है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। एवरी हार्ड वर्क विच इज़ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है, मतलब दूसरों के अच्छा करने के लिए किया जा रहा है हार्ड वर्क, तो शुड बी रिस्पेक्टेड, उसकी इज्जत की जानी चाहिए। सो आई वॉन्ट परमिशन टू पेरेंट दिस स्किट, इसलिए मैं परमिशन लेना चाहता हूँ सर, ताकि मैं इस स्किट को पेरेंट कर सकूँ। काइंडली अलाउ मी, कृपया करके मुझे आज्ञा दीजिए, ठीक है। मतलब मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं कर पाऊँ। आई विल बी हाईली ओब्लाइज्ड, मैं आपका बड़ा ही कृतज्ञशाली होऊंगा। थैंक यू, योर्स ओबीडेंटली, OBEDIENTLY, ठीक है। नेम आप अपना लिखेंगे, फिर क्लास लिख देंगे। ये मैंने लिखा है तो इसलिए मैंने ASC स्टार्टर लिख दिया, और मेरा नेम है अजय, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। फिर अब मैं आपको एक नोटिस करवा रहा हूँ, और यहाँ लिखा है कि आपको एक नोटिस लिखना है और स्कूल के नोटिस बोर्ड पर, ठीक है। और जिसमें आपको बताना है कि दिल्ली दर्शन ट्रिप इंक्लूड ऑल नेसेसरी डिटेल्स,
दिल्ली दर्शन ट्रिप पर आपको लिखना है। मतलब दिल्ली में जैसे अभी आप देख ही सकते हैं, अब आपका नवंबर आ गया, अब आप जितने भी बच्चे हैं सब दिल्ली दर्शन ट्रिप पर जाने वाले हैं। ठीक है, आपको अभी 1-2 दिन में स्कूल जब आप जाओगे आपको एनओसी के लिए दिया जाएगा, फिर आपको लेके जाया जाएगा। ठीक है, तो दिल्ली दर्शन ट्रिप, तो उसी के रिगार्डिंग आपको नोटिस लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्कूल का नेम, ठीक है, ये मैंने ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे लिख दिया है। और उसके बाद आप नोटिस लिखेंगे। ठीक है, फिर डेट लिख देंगे यहाँ पर, और नोटिस को बॉक्स में लिखा जाता है तो बॉक्स जरूर बना लेना बाद में। फिर यहाँ पर टाइटल दिल्ली दर्शन ट्रिप, फिर आप लिखेंगे, मैंने बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में छोटा सा लिखा है ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड इसे कर सकें। दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, जितने भी सब बच्चे उन सबको सूचित किया जाता है दैट आवर स्कूल इज़ ऑर्गेनाइजिंग, हमारा स्कूल ऑर्गेनाइजिंग कर रहा है अ डे ट्रिप टू दिल्ली। ठीक है, मतलब दिल्ली को जाने के लिए एक डे ट्रिप है, मतलब एक ही दिन की है। मतलब डेट कौन सी तारीख को, नवंबर 2, 2022। अब क्योंकि मैंने आज लिखा तो नवंबर, क्योंकि बाद में तो होगा। ठीक है, इसलिए बाकी जैसे जब भी आप लिखते हैं तो डेट आपको फ्यूचर की लिखनी है। ये जैसे आपका पेपर आज है तो आप आज की तारीख लिख देंगे, और यहाँ पर आप नवंबर 10, नवंबर कुछ भी आप जो भी आप लिखना चाहे लिख सकते हैं। फिर आगे दोज हु आर इंटरेस्टेड, जो भी इंटरेस्टेड है मे सबमिट देयर नेम्स, अपने नेम सबमिट कर सकते हैं टू द अंडरसाइंड, जिसका नाम नीचे लिखा है उसको अपना नेम बता दें। ठीक है, आप इसे और बड़ा कर सकते हैं, जैसे आप ये लिख सकते हैं दोज हु आर इंटरेस्टेड मे सबमिट देयर नेम्स एंड फॉर मोर इंफॉर्मेशन कॉन्टेक्ट टू द अंडरसाइंड। ऐसे थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए, और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको बॉक्स जरूर बनाना डियर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कुछ बच्चों ने कहा था कि सर जो सिलेबस में है आप एक बार वो भी करा दो, तो इसलिए मैंने आपके लिए सबके लिए स्पेशल लिखे हैं डियर। नोटिस राइटिंग है, यहाँ बोला गया कि राइट ए नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड आस्किंग द स्टूडेंट्स ऑफ योर स्कूल टू डोनेट इन काइंड फॉर द विक्टिम्स ऑफ अ रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। मतलब अभी कोई भी जो आपदा आई है ना, उसके रिगार्डिंग आपको क्या करना है कि जितने भी स्कूल के बच्चे हैं ना, उनको ये बोलना है कि आप दान करो। ठीक है, ताकि जो ज़रूरतमंद है ना उनको वो हेल्प मिल सके। काइंड का मतलब है कि अगर आपके पास पैसे नहीं है ना, तो आप कपड़े, सामान, बर्तन कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है डियर, अब इसका आंसर देख लो आप। अब हम आंसर देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता दूँ डियर, कि यहाँ पर आपको स्कूल का नेम लिखना है या नोटिस लिखना है, यहाँ पर डेट लिखनी है आज की, फिर यहाँ लिखेंगे डोनेशन फॉर रिसेंट नेचुरल डिजास्टर। और अगर एग्ज़ाम में अर्थक्वेक के ऊपर नोटिस आ गया, फ्लड के ऊपर आ गया, तो यहाँ पर उसका नेम लिख देंगे आप। ठीक है, जैसे फ्लड डिजास्टर या अर्थक्वेक डिजास्टर या ये भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब लिखेंगे क्या, दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स, सभी बच्चों को सूचित किया जाता है। देखो उसी की तरह लिखा है मैंने, दैट आवर स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू डोनेट। अब यहाँ थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि हमारे स्कूल ने डिसाइड किया है। अब क्वेश्चन में जैसे लिखते हैं इको क्लब, तो फिर स्कूल की जगह इको क्लब लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, टू डोनेट सम मनी। अब देखो वहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था काइंड, लिखा है ना काइंड, तो यहाँ पर आप काइंड कर देंगे। तो आपको थोड़ा सा जानना है, अगर आप मनी लिख दोगे तो आपके टीचर गलत नहीं करेंगे, क्योंकि आप मनी के लिए बोल रहे हो। ठीक है ना, और किसके लिए मांग रहे हो, फॉर द विक्टिम्स ऑफ अ रीसेंट डिजास्टर, जो अभी रीसेंट डिजास्टर है उसके लिए। दोज हु विलिंग टू डोनेट, जो इच्छा करते हैं ना दान करने की, वो कांटेक्ट कर सकते हैं अंडरसाइंड से, नीचे जिसका नेम लिखा है उससे। ठीक है, और आप इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं टू द प्रिंसिपल, टू द क्लास टीचर, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि नीचे जो लिखा है उससे संपर्क करना।
ठीक है डियर। अब आगे देखो नेक्स्ट मैं आपको ये पैराग्राफ राइटिंग दिखा रहा हूँ ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, ये मैंने आपके लिए ये भी लिखा है क्योंकि मैंने कोशिश किया कि सिंपल लैंग्वेज में लिखने की। डिजास्टर मैनेजमेंट है, ठीक है। डिजास्टर का पहले मीनिंग बता दिया मैंने कि डिजास्टर कैन बी डिफाइंड एज अ सडन इंसिडेंट। डिजास्टर का मतलब है कि जो एक अचानक घटना घट जाती है और हैपनिंग विच कैन बी आइदर नेचुरल और मैन मेड। एक ऐसी घटना घट जाती है जो नेचुरल हो सकती है, इंसान द्वारा की जाने वाली हो सकती है। इट कैन कोज डैमेज टू सराउंडिंग्स। ये किसका कारण बन सकता है? आसपास के विनाश का कारण बन सकता है या ह्यूमन लाइफ के विनाश का कारण बन सकता है। ठीक है, इट इज़ अनफोर्सिन इवेंट्स। ये ऐसी इवेंट है जो देखी नहीं जाती, मतलब पता नहीं होता कि कब होगी। ठीक है, ये कैसे होगी, इसलिए विच इज़ वेरी हार्मफुल, जो कि बहुत नुकसानदायक होती है। फॉर रिमूविंग और रिड्यूसिंग डिजास्टर्स, अगर हम डिजास्टर को रिमूव करना चाहते हैं या उसको कम करना चाहते हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट इज कम इनटू एक्सिस्टेंस। डिजास्टर मैनेजमेंट अस्तित्व में आया है। ठीक है, देखिए मैंने एक कंप्यूटराइज भी लिख दिया था लेकिन मेरे ध्यान से उतर गया, अभी ध्यान में आया। ठीक है, तो आप आगे देखो, यहाँ पर मैंने इसे करेक्शन किया था ना, तो यहाँ पर हैज़ आएगा। ठीक है, हैज़ कम इनटू एक्सिस्टेंस। फिर आगे सुनिए, ठीक है, क्लियर हो गया ना ये। आगे देखो, डिजास्टर मैनेजमेंट एम इज टू लेसन द इम्पैक्ट ऑफ नेचुरल एंड मैनमेड कैलेमिटीज। जो डिजास्टर मैनेजमेंट है ना, उसका उद्देश्य क्या है कि जो भी नेचुरली या मैनमेड जो भी प्रभाव होगा ना वो लेसन हो जाए, कम हो जाए। ठीक है, जो भी कैलेमिटीज होने वाले उसका प्रभाव बहुत कम हो जाए। दिस मैनेजमेंट प्रोवाइड्स इमीडिएट हेल्प एंड प्रोवाइड ऑल नेसेसरी थिंग्स। देखो, अगर हमने डिजास्टर मैनेजमेंट कर रखा है ना, एक तो हमें उस समय हेल्प मिल जाएगी, दूसरा जितनी भी ज़रूरत की चीज़ होती है वो हमें मिल जाएंगी। फायर, न्यूक्लियर एक्सप्लोशंस, एक्सीडेंट्स, टेररिस्ट अटैक, फ्लड एक्सेट्रा आर डिजास्टर्स। ये सब आपदाएं हैं। ठीक है, डिजास्टर का मतलब होता है आपदा। ठीक है, फॉर मैनेजमेंट, अगर हमें इनका मैनेजमेंट करना है, इट रिक्वायर्स डिफरेंट पॉलिसीज एंड मेथड। तो हमें अलग पॉलिसी और अलग मेथड की आवश्यकता होती है। ओके, वी शुड पार्टिसिपेट इन मॉक ड्रिल्स एंड हैव नॉलेज अबाउट डिजास्टर एंड इट्स सेफ्टी गार्ड्स। तो मैंने लिखा है कि हमें ना जो है मॉक ड्रिल्स में पार्टिसिपेट करना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए हमारे पास, हर आपदा की नॉलेज होनी चाहिए कि वो कैसे होती है, वो कहाँ से उत्पन्न होती है, उसको कैसे दूर कर सकते हैं, उसके क्या क्या जो है ना सेफ्टी डिवाइसेस है वगैरह वगैरह। ठीक है डियर, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। देखिए, अब जो करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है वो थोड़ा सा बता रहा हूँ, और अगर आप मोडास के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मोडास AS से स्टार्टर लिखेंगे ना, तो 9th की 10th की कुछ वर्कशीट वाली वीडियो आ जाएंगी मेरी, वो आप देखेंगे ना, मैंने उसमें बहुत डिटेल में समझाया है। ठीक है, अब फिलहाल ये देख लो, और बाकी 8वीं की 7वीं की जो भी आपकी वर्कशीट है वो भी आप कर लेना। देखो, अगर लास्ट एगो यस्टरडे लिखा आ जाए तो आप वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर नोट वाली बात बोल रहे तो डिड नोट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करेंगे, क्योंकि डिड में ऑलरेडी सेकंड फॉर्म लग गई है। अगर डेली, रेगुलरली, एवरी, टुडे, सेल्डम ये वाले वर्ड आ जाते हैं तो आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसमें एस या ES भी लगता है अगर वो सिंगुलर होते हैं तो। और ही, शी, इट, नेम अगर आते हैं, देखो मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये जो सिंगुलर है ना, कहाँ एस या ES लगेगा। अगर ही, शी, इट, नेम है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ES लगाना है। अगर दे भी यू है तो आपको डू नॉट लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में।
ठीक है। नाउ आ जाए, दीज डेज आ जाए, तो इनमें इज एम आर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगाना है। ऑलरेडी, ट्वाइस, थ्राइस आ जाए तो हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ठीक है, थोड़े बहुत ही आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सिंस और फॉर अगर आ जाता है ना डियर, तो हैज़ बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी, या हैव बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन जी लगा देना है। और जब भी टू लिखा आता है तो उसके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप। ठीक है, और हैड बीन, अगर वो पास्ट टेंस है ना तो आपको हैड बीन लगाना है। तो डियर, आप सबको ऑल द बेस्ट, आप सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।